गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आपकी सारी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि वैसे भी आज हो रहा है आपको 13-14 दिसंबर हो रहा है और आपकी एग्जाम्स आने वाली है, फर्स्ट फरवरी से शुरू होने वाली है। तो आशा करते हैं कि आपकी सारी तैयारी अच्छी चल रही होगी, पर आपकी जिसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है संस्कृत में, क्योंकि मैंने भी संस्कृत की तैयारी 2-3 महीने में करके 97% लाए थे। आई होप आप लोग भी ले आओ या श्योर आप ले आओगे। टारगेट रखते हैं 90+ का और बताते हैं कैसे क्या पढ़ना होगा। आपको ऑब्जेक्टिव्स कितने आएंगे? 100 आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन 30 आते हैं, ये 60 आते हैं व्याकरण से और 40 आते हैं बुक से, समझे। और व्याकरण में भी क्या है सिलेबस आपको मैं भी बता देती हूँ। उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव आपका टोटल होता है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव। 50 में से 50 आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव से, जिसमें भी आपको 100 ऑप्शन रहेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव में देखेंगे 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 5 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जिसमें आपको बुक से रहेगा क्वेश्चन आंसर। ये आपको रहेगा 5 × 2, मतलब 2 मार्क्स का रहेगा, 5 आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें 10 ऑप्शन रहते हैं, जो 10 आप परफेक्टली आपको याद हो वही आप अटेम्प्ट करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेना है। उसमें देखिए वाक्य निर्माण में 10 ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको 5 बनाना है और 1 मार्क्स का एक वाक्य निर्माण होता है। बहुत इजी है, साथ करते रहेंगे तो सब हो जाएगा। श्लोक व्याख्या तीसरा नंबर पे है। श्लोक व्याख्या का क्या मतलब हुआ? श्लोक रहेगा, उसका हिंदी में या फिर संस्कृत में आप व्याख्या कर सकते हैं। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन में लिखा हुआ है हिंदी में भी कर सकते हैं, तो आप मार्क्स नहीं करेंगे। तो का व्याख्या आएगा आपको आएगा 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का आएगा, 2 रहेगा आपको ऑप्शन में, तो एक ही बनाना है। देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, तब आप अगर स्कोर नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या कह सकते हैं। अब देखिए निबंध लेखन में आपको 5 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें आपको निबंध 8 मार्क्स का है, 5 ऑप्शन रहेगा। उसमें से आपको अभी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि एक आएगा आपको किसी भी ऋतु पे आ जाएगा, कोई भी एक ऋतु पे आएगा। सेकेंड आपको कोई भी त्योहार पे आएगा, आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए मेरी प्रिय वस्तु, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरी प्रिय मित्र। तीसरा आपको संस्कृत पे तो जरूर आएगा, संस्कृत साहित्य पे या बिहार की इतिहास ऐसा कुछ आएगा। और ये भी आपको संस्कृत में मिल जाएगा, या तो महात्मा गांधी पे किसी एक महान पुरुष में तो मिलता ही मिलता है। आपका जितना भी चैप्टर है, संस्कृत में ये बुक से, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या तो अगर निबंध में भी आ गया, मान लीजिए परोपकार नाम का आपका एक चैप्टर है, तो वो चैप्टर आपका कैसे आएगा, आपका कैसे आ सकता है, निबंध में भी आ जाएगा, लॉन्ग आंसर में भी आ जाएगा। तो लॉन्ग आंसर की आप याद करते हैं। अब ये देखिए लॉन्ग आंसर, इसको आपको क्या है 5 का ही उत्तर देना है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 20 मार्क्स का रहता है। और इस लॉन्ग में क्या क्या आएगा? विशेषता बतलाएं, कुछ रहेगी, आपको सजेशन मिल जाएगा। विशेषता बतलाएं में आएगा, सारांश रहेगा, ठीक है। और सारांश रहेगा, गद्यांश भी आएगा, आपको गद्यांश भी आएगा, समझ रहे आपको, गद्यांश भी आएगा उसी में से, मतलब लॉन्ग आंसर में आपका गद्यांश इंक्लूडेड है। तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स में यहीं से आपको आ जाएगा, बात समझ रहे हैं, 4 मार्क्स यहीं से आपका आ जाएगा, मतलब 4 ही क्वेश्चन का लॉन्ग आपको आंसर देना है। उसमें भी आपको 10 ऑप्शन रहता है, बताइए इतने सारे ऑप्शंस देते हैं आपको। हम और बता देते हैं कि व्याकरण में क्या क्या आएगा। अब इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि व्याकरण में क्या क्या आ रहा है। देखिए अब अपठित अपबोधनम आएगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। रचनात्मक कार्य में आपको लेखन आएगा, पत्र लेखन, जो कि 2 साल से तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार आपको पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि संटप में आया है पत्र लेखन। लघु कथा तो नहीं पूछा जाएगा, उसको हम याद नहीं करना है, ध्यान ही नहीं देना है। अनुच्छेद लेखन मतलब निबंध लेखन, वो आपको आएगा। संधि प्रकरण, समास प्रकरण, प्रत्यय, उच्चारण स्थान, ये चीज़ हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हम ये 10th में भी पढ़े थे, तो आसानी से हम लोग आगे इसको कर लेंगे। प्रत्याहार आपने नहीं पढ़ा है, अब इतने कम समय में इसको ध्यान देकर कोई फायदा नहीं है। संस्कृत साहित्य धारा, इसमें क्या आएगा, जैसे किसी कवि के बारे में बताना, साहित्य के बारे में बताना, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाएंगी, जो कि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये सब भी आप कर लेंगे। रेखा पासपोर्ट आप ज़रूर से ज़रूर खरीद लें, इससे आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग।